दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपी वर्ग 3 की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। काफ़ी छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार प्रश्न आ रहे हैं जब से एमपी हाई कोर्ट में लास्ट हियरिंग हुई है बीएड वर्सेस डीएलएड के केस को लेकर। एमपी वर्ग 3 में जो बीएड डिग्रीधारी छात्र नियुक्त हुए हैं उनको लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं और मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या वाकई में अब बीएड के छात्रों को बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक करार दे दिया जाएगा, क्या डीएलएड के छात्रों को अब नियुक्ति मिलने वाली है। तो इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि डीएलएड के छात्रों की जीत होगी तो किन पॉइंटों पर होगी, किन बेस पर उनका केस मजबूत है, और बीएड के छात्रों की अगर जीत हो सकती है तो वो किस पॉइंटों पर ये केस जीत सकते हैं। तो सारे पॉइंटों पर बात करेंगे। वीडियो में आप बस अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी वर्ग 3 को लेकर अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लास्ट हियरिंग हुई थी बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में। काफ़ी ज़बरदस्त बहस देखने को मिली बीएड पक्ष के वकील और डीएलएड पक्ष के वकीलों के बीच में। डीएलएड पक्ष की जो वकील थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बहस की और उनका पक्ष काफ़ी मजबूत भी दिख रहा था अपनी लास्ट हियरिंग में। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो अपनी क्लैरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। जो बीएड डिग्रीधारी छात्र नियुक्त हैं प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर, उसका सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उनका जो ऑर्डर है वो 8 अप्रैल 2024 को जारी भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने 2 पॉइंट दिए थे बीएड डिग्रीधारी छात्र जो नियुक्त हैं। पहला पॉइंट ये था कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड डिग्रीधारी छात्र नियुक्त हो चुके हैं प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर, उनकी नौकरी सेफ है। लेकिन साथ में उन्होंने एक कंडीशन भी जोड़ दी, एक क्लॉज भी जोड़ दिया गया है। साथ में क्लॉज क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी वर्ग 3 में जो बीएड डिग्रीधारी छात्र नियुक्त हैं उनकी नौकरी इसी पॉइंट पर जा सकती है और बच सकती है। कैसे, आप देखिए सेकंड पॉइंट ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए जो बीएड डिग्रीधारी छात्र जिनकी नियुक्ति, जिनकी अपॉइंटमेंट, जिनका काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन है, यानी कि बीएड डिग्रीधारी छात्रों की जो नियुक्ति है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो उनकी नौकरी असंवैधानिक करार दी जाएगी। हो सकता है बीएड छात्रों की नौकरी जा भी सकती है। लगभग 15,000 एमपी वर्ग 3 में बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर इस बार नियुक्त हुए थे। तो इसी बात को लेकर जब मीनाक्षी मैम ने अपना पक्ष रखा, बहुत ही मजबूती से उन्होंने अपना पक्ष रखा भी, और जो एमपी हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने ये बात कही भी है कि उन्हें सारी चीज़ें पता भी थी एमपी हाई कोर्ट के जज को। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि उन्होंने ऑर्डर जारी करने से पहले वो एक चांस और बीएड के वकीलों को देना चाहते थे कि अगर कोई और भी कंफ्यूजन हो, कोई और भी मजबूत पॉइंट हो तो वो अपना कोर्ट में रख सकें, फिर उसके बाद वो ऑर्डर जारी कर सकें। एमपी हाई कोर्ट के जज ने अब नेक्स्ट हियरिंग जो दी है वो 24 अप्रैल 2024 की दी है। ये फाइनल हियरिंग है, वो सिर्फ ऑर्डर सुनाना है उन्हें, तो क्योंकि क्लैरिफिकेशन सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कर ही दी हैं। साथ ही साथ एमपी हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक चीज़ और कही है बीएड पक्ष के वकील और डीएलएड पक्ष के वकीलों से कि आप एमपी वर्ग 3 की जब से भर्ती स्टार्ट हुई है और अभी एंड तक जिन छात्रों को नियुक्ति मिल चुकी है, इन सब का एक लेआउट तैयार करिए कि किस टाइम कौन सी चीज़ हुई है। मतलब इसका कि एमपी वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी हुआ। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं सभी छात्रों को जिनको नहीं पता है। एमपी वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन है वो बच्चों के द्वारा जो बताया गया है वो 6 जनवरी 2020 को जारी हुआ था, और इसका जो कोरोना काल के कारण जो एग्ज़ाम था वो डिले भी कर दिया गया था, लेकिन फिर सरकार ने दोबारा से रीओपन कराई ये फॉर्म। देन उसके बाद जो ओपन रिफॉर्म हुआ वो 21 दिसंबर को हुआ। इसका जो एडमिट कार्ड था एमपी वर्ग 3 का वो 24 फरवरी 2022 को जारी हुआ। देन इसका जो एमपी वर्ग 3 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया वो पूरे 1 महीने कंडक्ट कराया गया। 5 मार्च 2022 से 26 मार्च 2022 तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट भी कराया गया, और एमपी वर्ग 3 का जो रिजल्ट है वो बताया जा रहा है कि 8 अगस्त 2022 को इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। देन इसकी जो काउंसलिंग थी वो 19 अक्टूबर 2022 को इसकी काउंसलिंग भी करा दी गई। साथ ही साथ 11 अगस्त 2023 से पहले ये एमपी वर्ग 3 के जो छात्र थे उनको नियुक्ति पत्र भी मध्य प्रदेश की सरकार ने संवैधानिक रूप से जल्दबाजी में डीएलएड के छात्रों का हक मारते हुए बीएड के छात्रों को नियुक्ति भी प्रदान कर दी गई। क्योंकि जबकि उस नियुक्ति पत्र में भी लिखा था कि जो
नोटिफिकेशन था कि इनकी जो भर्ती है, इनकी जो नियुक्ति है, क्योंकि एमपी हाई कोर्ट में जब बीएड वर्सेस डीएलएड का केस चल रहा था, डीएलएड के छात्रों ने एसएलपी दायर करके उन्होंने डिमांड की थी, तो एमपी हाई कोर्ट के जज ने एक ऑर्डर जारी किया था 7 जुलाई 2022 को। उन्होंने कहा था बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है देवी शर्मा जी वाला, जब तक उसका फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, जो कि 11 अगस्त 2023 को आया है, तब तक बीएड के छात्रों की जो नियुक्ति, काउंसलिंग और अपॉइंटमेंट होगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम होगी। आप ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट टू आउटकम होगी। जी हाँ, एमपी वर्ग 3 की जो भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है और पर लगभग 15,000 बीएड डिग्रीधारी छात्रों पर तलवार लटक चुकी है और उन्हें बाहर का रास्ता मेरे हिसाब से देखना ही होगा कानूनी तौर पर। फिर वो बात अलग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बस अड़ ही जाए, कानून को बाहर रखे कि नहीं नहीं हमें तो लेना ही लेना है, तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि भारत में अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई लॉबी है तो वो है पॉलिटिक्स, और कोई भी नहीं। ठीक है, अगर कानून से या रूल की बात की जाए तो वो डीएलएड के छात्रों को आप देखना नौकरी मिलेगी। जैसे छत्तीसगढ़ के जो जज थे उन्होंने साफ साफ बीएड की जितनी भी याचिकाएं थी खारिज करके, और 6 महीने में उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार का क्या काम। तो 6 महीने के अंदर उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो सरकार थी उनसे ये सीधी बात कही है कि 6 महीने के अंदर डीएलएड के छात्रों को उनका नियुक्ति पत्र उन्हें थमाया जाए और दोबारा से सूची बनाई जाए। ऐसा ही एमपी वर्ग 3 के डीएलएड छात्रों के साथ होगा। आप देखना 24 अप्रैल 2024 को एक ऑर्डर जारी होगा जिसमें बोला जाएगा 6 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर जो बीएड डिग्रीधारी नियुक्त छात्र हैं उनको बाहर किया जाएगा, जो 15,000 हैं। फिर दोबारा से सूची बनाई जाएगी और मेरिट को कम करके ये डीएलएड छात्रों की नियुक्ति की जाएगी, और जो वेटिंग में छात्र थे उनका सिलेक्शन होने वाला है कंफर्म। वो अपना डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखें। एमपी वर्ग 3 की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोशल मीडिया हैंडल और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि एक छात्र को एक सही और एक सटीक जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।